हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी और एएलपी में जो क्वेश्चन आए उनको छाट छाट के चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। ये सीरीज अभी साइंस की सीरीज चल रही है, स्टार्ट होने वाली है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पर डे करीबन दो दो तीन तीन वीडियोस अपलोड होया करेंगे। उसके बाद जीके की सीरीज चलेगी, उसके बाद रीजनिंग की हम साथ में चलाएंगे। कल से स्टार्ट हो जाएगी रीजनिंग की सीरीज और मैथ की सीरीज। ये इस तरह के मीन्स पर डे 2 या 3 वीडियो आया करेंगे। और इससे कि मतलब जो आए हैं सभी चैप्टर वाइज होंगे। टोटल आपको चैप्टर वाइज मटेरियल मिलेगा इसमें। और आपके जो एक तो ये चलेगी सीरीज, उसके बाद एक आपके लिए जो एसएससी और यूपीएससी इनके तहत जो जीके की क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी सीरीज भी चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं, लाइक कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। इसमें पहला है यूनिट। इसमें कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट यूनिट हैं वो दी गई हैं टोटल। करीबन इसी जो टॉपिक है इसमें करीबन 70+ क्वेश्चन है। वो आपको करीबन दो क्लास में करा दिए जाएंगे। इसमें सभी आरपीएफ एसआई हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, इन सभी टेस्टों में आए हुए क्वेश्चन उनका निचोड़ है, मतलब उनमें से टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। भार का जो भार हमारा होता है उसकी ऐसा ही मात्रक क्या है, ये ऐसा इकाई क्या है बताइए। ए ऑप्शन है इसमें किलोग्राम है, बी है न्यूटन है, सी है ग्राम है, डी है डाइन। इसका सही आंसर होता है, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन। भार की ऐसा इकाई न्यूटन होती है। इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है। इसमें भौतिक राशियाँ 7 भौतिक राशियाँ हैं, उनकी 7 के मात्रक हैं इसमें, और प्रतीक भी दे रखे हैं। जैसे एक आपका है लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर, प्रतीक है स्मॉल m। भौतिक राशि है द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका किलोग्राम और प्रतीक होती है केजी। राशि है समय का मात्रक सेकंड, प्रतीक स्मॉल s। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका प्रतीक होता है कैपिटल ए। तापमान या ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन और इसका प्रतीक होता है कैपिटल के। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसका प्रतीक होता है कैपिटल सी और स्मॉल डी, सी डी। और आपका 7वां है लास्ट राशि है पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल और प्रतीक होता है MOL, मोल। ये सभी राशियां हैं, इन्हीं से मिलकर अन्य राशियां बनती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भार का ऐसा ही मात्रक क्या है, मतलब यही क्वेश्चन है अभी जो कराया है, ये तो न्यूटन इसका आंसर है। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है संवेग की इकाई क्या है। ए ऑप्शन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, माइनस का 1 है इसमें, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपका माइनस लगा है, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है आपका किलोग्राम मीटर सेकंड और डी है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना पर सेकंड,
इसका नहीं, पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? किसमें पूछा है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ए किलोवाट, बी वाट, सी जूल, डी अश्व शक्ति। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्व शक्ति। ऑप्शन डी, अश्व शक्ति। वैसे उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। और वैसे शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। इसे डिटेल में जानेंगे थोड़ा। हाँ, शक्ति बराबर होता है W/T। W होता है इधर यहाँ पर वर्क, और T होता है समय। ठीक है। इसकी शक्ति, सॉरी, शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड या वाट है। और इसमें शक्ति की इकाई शक्ति की इकाई आपकी जूल पर सेकंड अथवा वाट है। और जो आपके उद्योग में प्रयोग की जाती है, इससे अश्व शक्ति प्रयोग की जाती है। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746। कितना होता है? 746 वॉट। ओके, आगे चलते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? या एकक कह लो या यूनिट कह लो, किस यूनिट या एकक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है वोल्ट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेसिबल का यूज किया जाता है। WHO के अनुसार, WHO का फुल फॉर्म क्या है हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि जो हमारे लिए होता है वो सर्वोत्तम होती है। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि जो हमारे लिए ना हानिकारक होती है। ये इम्पोर्टेंट है दोनों। आते हैं क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, बी कूलाम, सी केल्विन, डी किलोग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कूलाम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। इसके वैसे आंसर बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है प्रकाश की गति, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूरी के लिए यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, हाँ है इसमें, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? 9 याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आता भी है। 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.61 इंटू 10⁻15, 12 की जगह 15 हो जाएगा, लेकिन इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो ALP में पूछा गया है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओम। आपका ओम। इसमें को डिटेल में है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओम, जो ओम है आपका, उस एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, इनके
इनके नाम पर ही इस नाम को डिनोट किया गया है। यह एक न भौतिक विज्ञान के भी थे और ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है, इन्होंने जो एक तार में विद्युत धारा प्रभावित की। ठीक है, और उनके बीच जो विभवांतर होता है, उनके बीच में संबंध स्थापित किया था। संबंध क्या निकला था? V बराबर I इंटू आर। यही संबंध क्या कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। इस जगह R आपका प्रतिरोध है और I आपकी विद्युत धारा है, OV आपका विभवांतर है। ओके, आगे चलते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल, एसआई प्रणाली में क्या प्रतिबल की मापक इकाई क्या है? या माप इकाई है? ऑप्शन ए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वाट। इसका सही आंसर है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे है देखते हैं। इसका एक सूत्र होता है, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल। ये बल का हम न्यूटन में लेते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लेते हैं, इसलिए इसका सूत्र बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर इसलिए लगता है क्योंकि ये अपॉन में है। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है एम्पियर, बी कूलम, सी जूल, डी वोल्ट। इसका सही आंसर है आपका एम्पियर। धारा का एम्पियर होता है, आवेश का कूलम होता है और कार्य या जूल, इस दोनों का सेम होता है। कार का भी और जूल का भी सेम होता है। क्या कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। दोनों का सामर्थ्य कह लो, शक्ति कह लो, पावर कह लो, इन सब का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और इसे दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं जूल पर सेकंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आवेश, ये तो पहले कर चुके ही हैं। आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम होती है। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके ऑप्शन है, आरआरबी एसएसई में पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इनके, और इधर साइड पे आपके यूनिट दे रखी हैं, जैसे टेस्ला है, वेबर है, हेनरी है। ये इधर साइड पे आपके राशियां दे रखी हैं। आप सही मिलान कीजिए। ऑप्शन ए इसमें है, बी है, आप चेक करके बताइए कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उसका मात्रक होता है आपका टेस्ला, और प्रेरक का होता है हेनरी, और फ्लक्स का होता है आपका वेबर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? आपको पहले ही बता दिया, ये क्वेश्चन बताया है मैंने। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। किसकी होता है भाई? ऊर्जा और किसकी इकाई समान होती है? जो यूनिट होती है वो समान होती है किस राशि की? इनमें से बताइए। इसका ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है? सी ऑप्शन कार्य। सी ऑप्शन कार्य। एक चीज, ऊर्जा, चाहे ऊर्जा कौन सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो गई आपकी, स्थित ऊर्जा हो गई आपकी, इन सभी की
जो यूनिट है और कार्य की यूनिट है वो सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? ए वॉट, बी जूल, सी न्यूटन, डी पास्कल। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वॉट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? किसकी कोई इकाई नहीं होती? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्ष घनत्व, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। इसका सही आंसर है सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इसके बेस और इसका जो बेस होता है, हर और अंश कहते हैं, उनमें दोनों की इकाई सेम होती है, जिससे कि वो कट जाते हैं। जैसे कि आप ले लो, ऊपर ले लिया आपने लंबाई और नीचे ले लिया चौड़ाई। हम दोनों को डिनोट कैसे करते हैं? लंबाई को भी मीटर से करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से करते हैं। दोनों कट जाएंगे तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसी प्रकार सेम इसका ये झंझट होता है सापेक्ष घनत्व का, इसलिए इसकी इकाई कोई नहीं होती। सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्ष घनत्व दो एक जैसी राशियों का अनुपात है। ओके, अभी के लिए फिलहाल 15 क्वेश्चन बहुत हैं। अगर हमारी ये क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ कृपया करके लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए, हम उस वीडियो को बनाएंगे। कृपया करके आप कमेंट करें। ओके, थैंक्स।